घंटी लगी रहती थी, मनार घंटी लगी रहती थी, वो चारों ओर लगी थी। लिखो मनार, एरो का निशान डालो, ऐसे ही नहीं लिखो। मनार नई आत्मा, मनार किसको दिखाता है? नई आत्मा। घंटी पवित्र आत्मा को दिखाता है, घंटी पवित्र आत्मा को दिखाता है। इस प्रकार महायाजक कपड़े पहनता, फटाफट लिखो जल्दी से। इस प्रकार महायाजक कपड़े पहनता और रस्सी बांधता था, और रस्सी बांधता था। वो जानवर को मारता और लहू लेकर तंबू में आता, वो जानवर को मारता और लहू लेकर तंबू में आता, और पर्दा होता था, और वहां पर एक पर्दा होता था। वो कांपता था जब वह पवित्र स्थानों में जाता था, जब वह पवित्र स्थान में जाता था। वो परमेश्वर की उपस्थिति से कांपता था, यानी प्रभु की हजूरी से कांपता था। कि गलती कर दी तो मर जाता था, अगर गलती कर दी तो मर जाता था। बाहर वाले लोग घंटी को सुनते थे, बाहर वाले लोग घंटी को सुनते थे। जब तक घंटी बजती थी, समझ रहे हैं, जब तक घंटी बज रही है, बजती थी, तो भेंट ग्रहण हो गई। अब भी अगर तुम्हारे अंदर घंटी बज रही है, पवित्र आत्मा है तुम्हारे अंदर, कार्य कर रहा है, तो समझ लो तुम्हारी सब भेंटें प्रभु सामने ग्रहण हो रही हैं। अगर तुम्हारे अंदर घंटी नहीं बज रही, पवित्र आत्मा नहीं है, कोई काम नहीं है खुदा का, और तुम जब वैसे ही भेंट चढ़ाते हो, तो डेड स्टोरी तुम्हारी भी। हालेलुया। अगर नहीं बजती तो वह महायाजक मर जाता था, अगर नहीं बजती थी तो वह महायाजक मर। फिर भी वो अंदर नहीं जाते थे, फिर भी जो प्रजा के लोग थे जिनके बदले याजक बलिदान करता था, तो वो अंदर नहीं जाते थे। वो रस्सी इसलिए बांधते थे कि खींच सकें, वो रस्सी इसलिए बांधते थे कि खींच सके। इसराइलियों ने व्यवस्था को तोड़ा, इसराइलियों ने व्यवस्था को तोड़ा, लहू ढांप लेता था। वो टेस्ट में अंदर क्या होता, लहू उनकी जो व्यवस्था करते थे, तोड़ते थे, पाप करते थे, तो लहू सिर्फ ढांप लेता था। लेकिन यीशु का लहू ढांपता नहीं, वो हमारे पापों को फिनिश करता है, खत्म करता है, आउट करता है। हालेलुया। लहू में जीवन होता है, लहू में जीवन होता है। वो जीवन था, वो जीवन था। वो इस्राएल मरा था, उसे ढांप रहा था, वो इस्राएल मरा था, उसे ढांप रहा था। मत्ती 26:27-28, मत्ती 26:27-28। और बैठ में करो। पुराने नियम में लहू पाप को ढांपता था, बैठ में कर लो। पुराने नियम में लहू पाप को ढांपता था, पर नए नियम में संपूर्ण छुटकारा दिया। यह है नई वाचा, ओके। पर नए नियम में संपूर्ण छुटकारा दिया। यीशु ने अपने लहू को लेकर छिड़क दिया, यीशु ने अपने लहू को लेकर छिड़क दिया, उसने हमारे पापों को मिटा दिया। लिखो आत्मा, आगे मैंने इसका निशान डालिए, लिखिए पाप मिटा दिया, हमारी आत्मा में से पाप को मिटा दिया। अब लिखो मन, मन 2 Corinthians 5:17, और लिखा कि हम क्या है, नई सृष्टि है। आपके मन के ऊपर शैतान हमेशा अटैक करता जाएगा। मन को हमने किस तरीके से तैयार करना मालूम है? सुन रहे हैं? अब ध्यान दो सभी जन इधर।
मन को हम कैसे तैयार करते हैं? वचन में लिखा है मन धोखा देने वाला है। सुन रहे हैं? मन को आपने कैसे तैयार करना है? मन एक ऐसा स्थान है जहां पर शैतान अटैक करता है। आपको इस तरीके से देखना है कि जैसे जब हम बाहर जाते हैं, मान लो कोई हवा लगती है, तो आप देखा जब बाल बुल अपने बागे जाते हो, है ना, तो क्या होता है? बाहर हवा लगती है, बाल बिखर जाते हैं। फिर आपको आईने के सामने आना है, फिर अपने बाल बुल सेटिंग करने हैं। हमारा तो सेटिंग होगी, हमारी इतनी सेटिंग होगी कि आने की जरूरत ही नहीं। अब तुम्हारे बालों की चिंता करो तुम लोग। मतलब मन के ऊपर शैतान अटैक करता है, तो आपको फट से पवित्र आत्मा के सामने आना है और उस मन की जो बातें हैं उसको अंदर एंट्री करने नहीं देना, उसको प्रैक्टिस करने नहीं देना। मन बहुत कुछ सोचता रहता है, वो अगेंस्ट चलेगा और मन के साथ फिर सीढ़ी भी जुड़ जाता है। सुन रहे? पहले मन में बातें आती है, बाइबल लिखा है, फिर वो गर्भ धारण करती है और फिर प्रैक्टिकल होता है। समझ बात? इसलिए पहले मन में आता है, आप मन में ही कोई गलत बात को निकाल दो। समझे बात को? जब मन में आया तो बॉडी में आएगा, बॉडी में आया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे लिखो शरीर, रोमियो 12:1 पढ़ लो। 12:1 में क्या लिखा हुआ है? चलो लिख लो, ऐसे लिख लो। आत्मा में से पाप मिटा दिया, आत्मा में से पाप मिटा दिया, यीशु में जो है नई सृष्टि है। यीशु में जो है नई सृष्टि है। दूसरा ग्रंथ 5:17 लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, अब हमारा क्या हो चुका है? नया जन्म हो चुका। शैतान आएगा, आप लोगों को बोलेगा तू पापी है, तूने बाइबल नहीं पढ़ी, तूने प्रार्थना नहीं करी, तूने दशमांश नहीं दिया, तूने भेंट नहीं दिया, तूने पास। उसको बोलो तू यहाँ से दफा हो जा बस। खुदा बाप मैं मुझे माफ कर दे, मैं बाइबल पढ़ने में टाइम दे पा कुछ, आप फिर बाइबल पढ़े, प्रार्थना कर, सब कम कर दे। शैतान हमेशा आपको हीन भावना में लेके जाना चाहेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं आज मैं बाइबल नहीं पढ़ी, मतलब एक हीन सी भावना काम करती रहती है उनके अंदर। आपको इस तरीके से लाइफ व्यतीत करनी है ताकि प्रभु का सामर्थ, प्रभु का अभिषेक, पवित्र आत्मा आपके अंदर बना रहे, घंटी बजती रहे आपकी। आमीन। अगर बाइबल आपने लेट पढ़ ली, नहीं पढ़ी, अगले दिन पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर निराशा में नहीं जाना। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें। कई बार हम नहीं कंटिन्यू कर पाते तो हमें शैतान आता है, बोलते तूने बाइबल नहीं पढ़ी, उसको बोले तू मम्मा लगता है, चल निकले यहाँ से, मेरे बाप की बात है, मैं अपने पढ़ लूंगा, बात खत्म। ओके, हालेलुया। मन जो है वो एक बार में नया नहीं होता। मन जो है एक बार में नया नहीं होता, इसके लिए हमें बार बार स्ट्रगल करना पड़ेगा। सुन रहे हैं? शैतान पुरानी बातें हमारे पास लेकर आएगा, हमें बताएगा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे। उसको कहते 9 तो 11, अब मैं नई सृष्टि हूं, मैं यीशु से धुल चुका हूं। आमीन। लिख लिया? शैतान मन पर हमला करता है, उसे बोलो हम नई सृष्टि हैं। शैतान मन पर हमला करता है, आपने बोलना कि हम नई सृष्टि हैं। शैतान हमें हमारा पुराना जीवन दिखाता है। शैतान आएगा, हमें अपना पुराना जीवन दिखाएगा, हमें उसे उसका पुराना जीवन दिखाना है। हमें उसे क्या जवाब देना है कि हम तेरे पुराने जीवन को जानते हैं। क्या क्या था वो पहले? कि पहले तू स्वर्गदूत था, अब तू शैतान है और भूत है। क्या बोलना शैतान को आपने? पहले तू स्वर्गदूत था, अब तू शैतान है और भूत है। कहते हम तेरे जानते हैं, तेरा जो फ्यूचर हम वो भी जानते हैं, तू आग की झील में गिराया जाएगा। एंड तेरा वही कहते हम जानते, हमारा फ्यूचर मत बता हमें, और ना हमारा कुछ बता कि तुम क्या, हम जो है ठीक है, ओके भागो आप यहाँ से, ठीक है ना। हालेलुया। यीशु का लहू हमारी समानता बराबर को पुकारता है। यीशु का लहू हमारी समानता बराबर को पुकारता है। नंबर 1 इफिसियों 1:7, लहू द्वारा पूरा छुटकारा मिला। नंबर 1 इफिसियों 1:7, लहू द्वारा पूरा छुटकारा मिला। लहू द्वारा पूरा छुटकारा। नंबर 2 पहला पतरस 1:18-19। नंबर 3 प्रकाशित वाक्य 1:5। और नंबर 4 इफिसियों 2:13। इफिसियों 2:13। नंबर 5 कुलुसियों 1:20। ये सब पढ़ने हैं, स्टडी करनी है, सब ब्लड की बात हो रही है यहाँ पर। नंबर 6 कुलुसियों 1:20 नंबर 5। और नंबर 6 रोमियो 5:9, धर्मी ठहराया जाना
आगे लिखो, धर्मी ठहराया जाना। जब परमेश्वर एक पापी को यीशु के बीच में से देखता है, जब परमेश्वर एक पापी को यीशु के बीच में से देखता है तो धर्मी दिखता है, क्योंकि एक आदम की वजह से दुनिया में पाप आ गया और दूसरे आदम के अंदर से, यीशु के अंदर से परमेश्वर संसार को देख रहा है, तभी आज संसार के लोग, पापी लोग बचे हुए हैं। वो है अनुग्रह, उसकी दया, यीशु के कारण। नंबर 7, इब्रानियों 13:12, यीशु ने दुख उठाया। नंबर 7, इब्रानियों 13:12, यीशु ने दुख उठाया, हमारे लिए लहू बहाया। यीशु ने दुख उठाया, हमारे लिए लहू बहाया, लहू द्वारा पवित्र किए गए। लहू द्वारा पवित्र किए गए। पाप से अलग, पाप से अलग भले कामों के लिए, पाप से अलग भले कामों के लिए हमें परमेश्वर ने पाप से अलग किया ताकि हम भले काम करें। आमीन। नंबर 8, पहला यूहन्ना 1:7, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का जो लहू है हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? लहू की वाचा। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर धोखे से पाप हो जाता है तो माफ करता है। अगर हमारे से पाप हो भी जाता है तो परमेश्वर माफ करता है। नंबर 9, इब्रानियों 13:20 और 21, यीशु का लहू। इब्रानियों 13:20-21, यीशु का लहू वो हमें सब बातों में पूर्ण करता है। वो हमें सब बातों में पूर्ण करता है कि हम भली वस्तु परमेश्वर की बातों में इच्छा को पूरा करें। वो हमें सब बातों में पूर्ण करता है कि हम भली वस्तु परमेश्वर की बातों में इच्छा को पूरा करें। क्वेश्चन, शैतान उसके लहू से घृणा क्यों करता है? शैतान उसके लहू से घृणा क्यों करता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन आपसे, शैतान यीशु के लहू से घृणा क्यों करता है? क्योंकि वो मुश्किल करता है और उसके जो लोग हैं वो हो जाता है कि वो ना करता है। जब ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं और जब आप आंसर सही नहीं ले रहे हो तो मुझे लगता है कि लहू की वाचा आपको समझ नहीं आई। शैतान यीशु के लहू से घृणा क्यों करता है? वो इसलिए घृणा करता है कि एक लहू ही है जिसने शैतान के सिंहासन को उखाड़ कर फेंक दिया। शैतान ने जो सिंहासन लगाया था ना, अपना जो राज्य था ना उसका, वो यीशु के लहू ने उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए शैतान घृणा करता है। हालेलुया। जिंदगी में याद रखो, लहू के बिना कुछ नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट में क्यों लहू बहाया गया आपको पता लग गया। वो लहू क्या था? ढांपता था। आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने फट से जानवरों को काटा और चमड़े के अंगरक्षे पहना दिए उनको, ठीक है। लेकिन यहां पर वो सिर्फ पापों को ढांपते थे। लहू जानवरों का, बकरों का, बैलों का लहू क्या करता था? ढांपता था। लेकिन यीशु का लहू हमारे पापों को फिनिश करता है, खत्म करता है, आउट करता है और हमें पवित्र करता है। आमीन। हालेलुया। समझ आई लहू की वाचा आपको? हालेलुया। इससे हम बात कर रहे हैं कि आपको समझ आया कि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, पुरानी वाचा और नई वाचा। अब एक चीज और मैं थोड़ा सा इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। नई वाचा में अब क्या हो गया, सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि पूरा संसार है, अब ध्यान दो इस बात के लिए, मैं थोड़ा समझा रहा हूं ताकि आपको और भी लहू वाचा सीखने में आसानी हो जाए। ये पूरा संसार किसका है? पक्की बात। लेकिन राज्य कौन कर रहा है संसार के ऊपर? शैतान राज्य कर रहा है इस टाइम। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात। ओके, अब उदाहरण दूंगा इसके साथ, उदाहरण में आपने समझना है। आप परमेश्वर, मान लो हमने स्टैनली एक नाम लिया था, याद है ना स्टैनली नाम? मान लो एक स्टैनली व्यक्ति नाम का एक व्यक्ति है। अब पहले क्या होता था? अदला बदली होता था, ठीक है। अब ये संसार पूरा परमेश्वर का है, बनाया, लेकिन शैतान ने कब्जा कर लिया। अब इस संसार के अंदर एक संसार और आता है। यह संसार हम लेंगे एक और, इस पूरे संसार में एक संसार है, मान लो वो है यीशु का। समझ आ रही बात? अब इस संसार में एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना
सब कुछ इस राजा को देना पड़ेगा। यीशु क्या, इस पे एक राजा कर देते हैं हम लोग, मान लो ये राजा है, इस राजे का डिसिप्लिन है, उदाहरण देकर समझा रहा हूं, इस राजे का डिसिप्लिन है कि अगर तुमने इस देश में एंट्री करना है तो तुम्हें अपना सब कुछ इस राजा को देना पड़ेगा, और इस राज्य का तुम्हारा हो जाएगा, और जो तुम्हारा है राजे का हो जाएगा। समझ गए लहू की भाषा, जुड़ की बात समझ रहे? अल्लाह बड़ी बात। जैसे अगर आपको खुदा से जुड़ना है लहू की भाषा में, जब आप आएंगे तो जो आपका है वो परमेश्वर का हो जाएगा, और जो परमेश्वर का वो आपका हो जाएगा। तो यहां पर एक स्टैनली नाम व्यक्ति है, इस राजे के पास जाता है और वो कहता है मैं इस देश में के अंदर एंट्री करना चाहता हूं, इस देश का सदस्य बनना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना? तो कहते हैं ठीक है, आपको करना ठीक है, आपका जो कुछ भी है, आपका सोना है, भेड़ बकरी जो कुछ भी है, आप आइए और ये इस राजे को दे दीजिए, ठीक है। और वहां का असूल क्या होता था, वो राजा क्या करता था, जो भी कोई उससे मिलता था ना उस राजे से, तो वो क्या करता था, जैसे ही ये स्टैनली ने इसके अंदर एंट्री की तो उसको एक राजे का ये डंडा दे दिया गया, ये क्या है भी, ये राजे की निशानी है। उससे क्या होता था भी, पता लगता था भी ये इस राजे का चिन्ह है। ओके, समझ रहे बात को? 2 पॉइंट से सिखा रहा हूं, उदाहरण देकर समझा रहा हूं, एक प्रैक्टिकल में समझा रहा हूं। पूरा संसार परमेश्वर का है, शैतान ने कब्जा किया संसार के ऊपर, इसके अंदर यीशु मसीह ने कहा 2:22 में परमेश्वर का राज्य है, अब परमेश्वर का राज्य हमने स्थापित करना है। समझो बात को, तो ये राज्य की बात है। उदाहरण तौर पर राजा, मान लो यीशु राजा ला लो, इसका नियम यह है जो कुछ तुम्हारे पास है पहले यहाँ रख दो, फिर यीशु मसीह तुम्हें अदला बदली करेगा जो तुम्हारे पास है। अब यीशु मसीह क्या किया, हमारे पापों को, हमारी सब चीजों को ले लिया और अपना अधिकार अपनी सब चीज दे दी। तो वो राजे ने क्या किया, डंडा दिया। अब ये स्टैनली क्या कर रहा है, सब कुछ तो उससे खोज लिया गया बेचारे से, भेड़ बकरी हाथी जो भी तो उसके ले लिया सामान उसका, तो राजे को डंडा दे दिया। अब ये डंडा लेके जैसे स्टैनली चल रहा है उस राजे के अंदर आके, तो सभी लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये बंदा आगे पीछे देख रहा भी, मुझे सैल्यूट क्यों करा जा रहा है ना? तो उसको भूख लगती है, इसको कुछ चीज की नीड है, इसको शॉपिंग करनी है, इसको कुछ भी करना है, तो ये सोच रहा है क्या करूं मैं। तो उसने पूछा भी भाई ये लोग मुझे सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? कहते भाई जिस व्यक्ति के पास ये डंडा है ना, या ये जो चीज आपको दी गई है, ये राजे की बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसको देखकर आप कहीं भी जाओगे वो स्थान आपका हो जाएगा, आप वहां से खाना पीना ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, या इस राजे का असूल है, ये आपका सब कुछ रख लिया, अब ये है आपको जो नीड है आप सब कुछ ले सकते हो। सुन रहे बात? अब हम दूसरे पहलू से आए, ये मान लो आपके पास एक डंडा है, मूसा को परमेश्वर लाठी दी, मान लो लाठी ला लो, है ना? इसी तरीके से मूसा को लाठी दी, हमें क्या दिया, यीशु का नाम। अब मान लो ये हम लोगों के पास नई वाचा में प्रवेश करने से हमें यह दिया गया, और इसका नाम है यीशु नाम। उदाहरण के तौर पे क्या है इसका नाम, यीशु नाम। अब जब हम इसको लेकर चलेंगे, कई लोग चिढ़ेंगे कि ये राजे के बच्चे हैं, कहीं चिढ़ेंगे भी समाज में आपसे, है ना? चिढ़ेंगे क्यों? ये आत्मिक क्षेत्रीय बातें हैं। कुछ लोग इसलिए चिढ़ेंगे, उनको मालूम है कि ये जो डंडा है ना, ये क्या है, ये आत्मिक क्षेत्रीय बातें हैं। बहुत सारे लोगों को आप बुरा भी नहीं करते, कुछ लोग आप फिर भी खुंदक खाते हैं। वो लोग खुंदक नहीं खाते होते। मसीह लोगों से खुंदक खाने वाले कौन लोग होते हैं? जिनके अंदर दुष्टात्मा है, लूसीफर शैतान है। याद रखना इस बात के लिए, समझ मेरी बात को? आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आपके साथ बुरा कर रहे लोग क्यों कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे, कौन बुरा कर रहा है? शैतान उनके अंदर बैठ के बुरा कर रहा है। इसी तरीके से जब आप फील्ड में उतर रहे हैं तो आपके अंदर यह नेम है, आपके क्या नाम दिया गया? यीशु नाम। आपने देखा कभी जब हम चलते हैं, ठीक है, भूत प्रेत कांप जाते हैं। मैं एक बारी, मेरे प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं कहीं पे गाड़ी लेकर, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, मैं जाकर खड़ी किया, और मैं वैसे ही खड़ा करके, एक बंदा बाइक पे सिंपल साधारण खड़ा सड़क के ऊपर, यार बंदा बात कर रहा है, मैंने वैसे उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे बंदा नॉर्मली देख लेता है, और बाइक से गिर गया, बंदा। मैं अपनी आंखों देखी लाइव, मतलब बता रहा हूं जो मेरे साथ घटना घटी है। एक बार हम लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गए, आशीष पॉल, हम लोग पंजाब में, कोई आंधी नहीं, कोई हवा नहीं, सवेरे सवेरे जा खड़े हुए, पेड़ का डाना अपने टूट गिर गया नीचे। पेड़ बिना आंधी बिना तूफान के डाना टूट के नीचे गिर रहा है। मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है सब। तो बैठ के मैंने स्टडी किया, जब परमेश्वर का नाम और सामर्थ आपके अंदर होती है ना, तो बुजुर्गों को, दुष्ट आत्मा को बड़ी प्रॉब्लम होती है। समझ बात को? प्रॉब्लम क्यों होती है? शायद आपको भी नहीं पता होगा। आपके पास यीशु नाम है, आप सोच रहे मेरे पास यीशु नाम है, पर दुष्ट आत्माएं उसके नाम के साथ साथ कुछ और चीजें भी देख रही होती हैं, जो आप और हम कई बार नहीं देख पाते। एक बार मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा, वो लेडी, मैं बोल रहा मेरी तरफ देखो, मैं उसको बोल रहा हूं लेडी को कि मेरी तरफ देखो, और वो मिनट में ऐसे कर दे। मैं मेरी तरफ देखो, फिर ऐसे करे। फिर मैं थोड़ा ऐसे ही पास्टर हूं, मैंने पूछा क्यों नहीं देख रही तू? कहते आपके पास यीशु मसीह खड़ा है। मेरी और छाती चौड़ी होगी। मैं, मुझे तो पता ही नहीं यीशु मसीह खड़ा है, खुद बता रही है। फिर मैं जब यीशु मसीह खड़ा है, तू क्या कर रही है?
गिरी और आउट होगी। समझ बात को? तो मेरी लाइफ में बहुत चीजें ऐसी घटी जो लाइफ में ऐसे हुआ, क्यों हुआ, तो फिर मैंने हिसाब लगाया, फिर जब टीचिंग की सब, मतलब समझ रहे हो बात को आप? मतलब इन चीजों को मैंने सीखा, प्रैक्टिकल चीजें बहुत देखा। शैतान कई बार आपको अपनी पावर खुद नहीं पता होता आपके अंदर कितनी पावर है। आप जब बाहर जाते तब पता होता है आपके अंदर कितना प्रकाशन है जी, आप लोग जी कितने पावरफुल और किस तरीके से आपके अंदर यीशु के नाम की सामर्थ्य है। और दुनिया के अंदर यीशु नाम की सामर्थ्य है, तब भी लोग यीशु के नाम चिढ़ते हैं, और किसी नाम से कौन चिढ़ता? समझे बात को? और वो होती है दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर, तो यीशु के नाम को सुनना पसंद नहीं करती। ध्यान देना, क्यों? आपके अंदर यीशु नाम है, आपको कुछ नहीं पता, आप जा रहे हो, पर दुष्ट आत्मा क्यों जल रही है? क्यों चल रही है? क्योंकि इस नाम के अंदर वो पावर है ना, वो दुष्ट आत्मा को काटती है, धज्जी उड़ाती है दुष्ट आत्मा की। इस नाम के अंदर सामर्थ्य है वो, और वो सामर्थ्य के बारे में किसी को पता नहीं होता। और वो सामर्थ्य क्या है मालूम है? क्या सामर्थ्य है उसकी? ध्यान देना इस बात के लिए, मैं बताता हूं। अभी सुनना है केयरफुल, ध्यान से। अरे खुले, किधर गया मेरा ये? सुनना, देखो क्या सामर्थ्य निकले इसके नाम से। सुन रहे, देख रहे? ये सामर्थ्य है। आप क्या देख रहे थे इसको? सिंपल। दुष्ट आत्मा सिंपल नाम नहीं देख रही है, वो जो पावर है ना, जो यीशु के लहू से धुले हैं वो लोग, जो पिटे हैं यीशु के लहू से, जो मारे गए हैं वो लोग, जिनको मार पड़ी है ना, वो उसके उस्ताद को, चेलों को, जो 1/3 सरदूत गिराए गए हैं, उन सरदूतों को सबको मालूम है कि यीशु से कैसे धुल के आए हम। और इस संसार के अंदर कोई दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, कहते हैं मम्मा मर गया, चाचा मर, कोई नहीं घूम रहा। यहाँ बाइबल लिखा है जब व्यक्ति मरता है, शरीर उसका दफना दिया और आत्मा प्रभु का चला जाता है, ये 1/3 सरदूत उनका नाम लेकर काम करते हैं। ये पूरे संसार के अंदर लोगों को गुमराह किया हुआ है। 1/3 सरदूत है जो गिराए गए हैं, ये हेरा फेरी से गुमराह करके 7 जन्म, फलाने जन्म, ये जन्म, कूड़ियां, जूनियां, ये सब लोगों, इन लोगों ने गुमराह किया हुआ है। कोई जूनी नहीं है, कोई जन्म नहीं है। आदमी जन्म लेगा, मरेगा और न्याय का होना नियुक्त है, बस बात खत्म। तो इसलिए जब ये इसको देखते हैं ना वो, तो वो डरती है दुष्ट आत्माएं। अब मैं किसी को दिखा दूं, मार दूं, डरेगा ना बंदा? सिंपल डंडे से डरेगा, पर इससे डरेगा। दुष्ट आत्मा ये देखती है यीशु के नाम के अंदर वो पावर है, ये नाम के अंदर सामर्थ्य है कि वो नहीं ठहर सकते। कितना समझ आई बात? समझ आई बात? हालेलुया, हालेलुया। आपने ये देखना है कि आप नॉर्मल आदमी नहीं है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है। जब आप चलेंगे, आपके साथ सामर्थ्य चल रहा है। आप बाइबल से देखिए, खुदा के लोगों के साथ सामर्थ्य चलता है। आमीन। मैंने खुद प्रैक्टिकल लग रहा है, सामर्थ्य चलता है हमारे अंदर प्रभु का। हालेलुया। तो मैं चीज इसलिए बता रहा हूं, कभी डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो नाम यीशु नाम है, और वो राजा यीशु है, उसके देश में आप एंट्री कर चुके हैं। अब जो यीशु का वो आपका है, जो आपका वो यीशु का है। डरने की कोई बात नहीं, पावरफुल बंदे हैं आप, घबराने की कोई बात नहीं। आमीन, हालेलुया। कितना समझ आई? अब हमारा देश कौन सा देश है? ये देश हमारा देश नहीं है। यहां पर हम सिर्फ रहन बसेरा है, शराने कामों को नाश करना है। ये सोच कहा मैं जाता हूं तुम्हारे घर तैयार करता हूं, यूना 14:2 में लिखा है। तो हम लोग उस घर के मालिक है हम लोग। आमीन। आपको इस संसार पर दिल नहीं लगाना। यहाँ पे जो ठीक है, जो रिश्ते हैं, माँ बाप, चाचा है, बीबी, बच्चे, सब ओके, आप अच्छे से निभाइए, जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए, और हम सबको एक नए घर के अंदर एंट्री करनी है। आमीन। जो यीशु ने अपने लहू से उसको तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है नई वाचा का बहुत बड़ा पावरफुल नाम, यीशु नाम। आमीन। पहले हमने पढ़ा था, पहले यहोवा गारंटी देता था, अब यीशु गारंटी दे रहा है आपकी कि ये मेरे बच्चे हैं, कोई छू नहीं सकता इनको। आमीन, हालेलुया। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।